नेक्स्ट जो अपने को एम्पियर लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वह है लॉन्ग सोलेनोइड के कारण। अपने पास कंडक्टर का ऐसा क्लोजली उंड सर्कुलर टर्न हो और इसमें कुछ करंट फ्लो करवा लें तो यह पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सोलेनोइड। जिस मटेरियल के ऊपर इस कॉइल को उंड करेंगे वह पूरा सोलेनोइड का कोर कहलाता है। अभी कोर नहीं दिखाया गया है, केवल आपको कॉइल दिखाया गया है। और किसी भी सोलेनोइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वह सब इनसाइड पॉइंट पे। यदि यह करंट यहाँ जा रहा है और ठीक ऊपर वाला इस पे बाहर की तरफ है, यह सर्कुलेट करके फिर अगले के लिए ठीक ऊपर के पॉइंट पे किधर होगा? बाहर। तो बाहर वाले इस सारे करंट को यहाँ पे हम, यह बाहर की तरफ है तो डॉट बोल ले सकते हैं, और जो ऊपर के लिए बाहर है वही ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट आएगा तो करंट अंदर रहेगा, तो यहाँ पर क्रॉस जैसा करंट दिखा सकते हैं कि नहीं। यदि अब हम लोग केवल करंट का डायरेक्शन दिखाएं, ऐसा कोई कोर वगैरह कंसीडर कर ले सकते हैं जिसके ऊपर क्या है? कॉइल है, क्लोजली उंड कॉइल भी है, और कैसा है? क्लोजली उंड है। और यदि इसका जो रेडियस है, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका लेंथ क्या हो? बहुत ही ज़्यादा हो, तो इसको लॉन्ग सोलेनोइड बोल लेंगे। लेंथ रेडियस के रिस्पेक्ट में लेंथ एल बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर आपका डॉट डॉट अपर एंड पे सब जगह डॉट, या डॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डॉट क्या है? करेंट है। और वही करेंट जब इसको सर्कुलेट करवाइएगा तो नीचे के लिए क्रॉस होगा। यदि हम लोग करेंट के डायरेक्शन में चले तो यह लेफ्ट में रहेगा और इधर राइट में। लेफ्ट में डॉट, डॉट मतलब बाहर निकलता हुआ, और राइट के लिए क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ। तो बी का जो डायरेक्शन होगा इस तरह के सिचुएशन में वह आपका लेफ्ट से किधर की तरफ? राइट की तरफ। इनसाइड पॉइंट पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी रहेगा। यदि कभी भी करंट ऊपर वाला डॉट और नीचे वाला क्रॉस करंट रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट। यदि उल्टा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन उल्टा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? अंदर में, इसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अंदर मतलब यहाँ, चूंकि ऊपर पे तो सब जगह क्या है? कॉइल लपेटा हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इस लूप का लेंथ एल कंसीडर कर लें और लूप के विड्थ को पी बोल लेते हैं। और एम्पीरियन लूप में एम्पियर्स लॉ यदि यूज करें तो लूप का एक डायरेक्शन एज्यूम किया जाता है। और यदि आप डायरेक्शन कैसा मानते हैं लूप का? एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट करंट को पॉजिटिव लेते हैं। तो यह डॉट करंट पहले से है तो लूप के डायरेक्शन को क्या मान लीजिए? एंटी क्लॉकवाइज। नाम दे देते हैं लूप का ए बी सी डी, और ए तक आए तो लूप क्लोज हो जाएगा। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू
आई बी डॉट डी एल का वैल्यू निकालते हैं। तो इसी को जब हम ब्रेक करें तो अब सर्कुलर नहीं, केवल बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, ए से चलना शुरू करें तो ए से बी तक, प्लस यही बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक, हाँ बी से सी तक, प्लस यही बी डॉट डॉट डी एल फिर से निकाले किसके लिए, सी से डी। लूप क्लोज हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी ए से चले थे तो पहुंचना भी कहाँ होगा, ए तक, तो एक बार और बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, सी से डी, तो अब डी से शुरू कीजिए और कहाँ तक, ए तक, डी से, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए, चलना शुरू किए, ए पे पहुंच गए, ए पे लूप। तो यह क्लोज्ड हटाएंगे तो अलग अलग इसको ब्रेक कर ले सकते हैं। और एम्पियर के लॉ से यह पूरा जो आया है लूप के लिए वह कितना के इक्वल, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब यदि बी डॉट डी एल ए से बी के लिए करें तो देखिए, ए से बी के लिए बी का डायरेक्शन किधर, राइट, और डी एल लेंथ का भी डायरेक्शन राइट, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 1 हो गया, और इंटीग्रेशन डी एल, और वह कहाँ से कहाँ के लिए, ए से बी, मतलब ए से बी तक का टोटल लेंथ जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल। तो यह आपका हो जाएगा बी इंटू एल, इस पोर्शन का आंसर। प्लस के बदले प्लस बी डॉट डी एल जब करेंगे बी से सी, बी से सी, तो बी से सी का जो लेंथ है वह अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड राइट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, तो यह पोर्शन 0 हो जाएगा। क्यों, तो सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, किसके किसके बीच का, बी और डी एल के। प्लस बी डॉट डी एल यदि सी से डी कीजिए, सी से डी, तो यह सी से डी वाला जो सेक्शन है लूप का वह कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड से, ये सोलेनॉइड से बाहर, और किसी भी सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 0, तो वहाँ बी ही 0 है, लेंथ आप कुछ भी लीजिए पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगेन यह पोर्शन क्या आ जाएगा, और इसके 0 होने का कारण क्या है, तो बी आउटसाइड, बी आउटसाइड क्या होता है 0, और अंतिम आपका आया बी डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ, डी से ए, डी से ए में लेंथ किधर की तरफ, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल, एंगल 90, तो अगेन अंतिम वाला पोर्शन जो यह आया है यह भी कितना 0, और इसके भी 0 होने का क्या रीजन है, थीटा 90 डिग्री। तो ओवरऑल और यह पूरा कितना के इक्वल, म्यू नॉट इंटू, तो फाइनली जो आपका आया एल एच एस में बी एल, एल एच एस में, और आर एच एस में म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, बी इंटू एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अभी तक हम लोग केवल एल एच एस में काम किए हैं, आर एच एस में कोई काम नहीं किए थे। बी, तो पूरे सोलेनॉइड के अंदर का जो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू, एल इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, म्यू नॉट के बदले म्यू नॉट, और ए आई इनक्लोज्ड मतलब इस एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट है कि नहीं, वैसा ही ना। तो यदि एक टर्न हो तो आई करंट, दूसरे टर्न में भी आई, तीसरे में भी आई, तो जितना भी टर्न होगा एक के करंट में नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना करंट इसमें इनक्लोज होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि सोलेनॉइड वगैरह का जो कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें कभी भी नंबर ऑफ टर्न नहीं बताया रहेगा, पूरे सोलेनॉइड के लिए बताया रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, कि इसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न मौजूद है, और उसको स्मॉल एन बोलेगा, क्या बोलेगा। ठीक वैसा ही जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते थे तो आई इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना बता करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देता था, क्योंकि कंडक्टर के पास लेंथ भी होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। सोलेनॉइड का आप लेंथ के टर्म में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग लूप लेते हैं बी डॉट डी एल, तो हम शेप कैसा है उससे लेना देना,
उसमें हम लोग को प्लेन कट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या टर्म दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ना दे करके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा। तो यूनिट लेंथ में यदि स्मॉल एन टर्न है तो इस एल लेंथ में कितना टर्न होगा, एन इंटू एल। यूनिट में स्मॉल एन तो एल लेंथ में एन इंटू एल हो जाएगा। तो म्यू नॉट के बदले म्यू नॉट, और टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो एक का करंट आई और नंबर ऑफ टर्न कितना एन एल, जहां इस एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एंड एल इज टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। टोटल लेंथ नहीं, जो एम्पीरियन लूप है उसका लेंथ एल एल। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट या बी मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ ए सोलेनॉइड, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ एयर। एन के बारे में यही बता दिया गया, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई को बोलेंगे किसी भी टर्न के थ्रू करंट। सब टर्न में तो सेम ही करंट जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, समझ में आई बात क्या। और यहीं पर लिख लेंगे बी आउटसाइड 0, निपटाइए। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि सोलेनॉइड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होता है। इसके लिए हम लोग 2 लूप केबल ले रहे हैं और कुछ डिस्टेंस पे अभी मान लीजिए, और करंट हम लोग इस तरीके से ले कि ठीक ऊपर के पॉइंट पे लूप ऐसा रखा हुआ है, तो यह करंट किधर की तरफ, बाहर की तरफ, और इधर वाला में भी कैसा हो, बाहर, क्योंकि सब तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबके अपर पॉइंट पर सेम डायरेक्शन रहेगा। और यदि हम लोग इस करंट के डायरेक्शन में चले, मतलब अंदर से कहाँ है, बाहर की तरफ, तो बीच वाला इलाका लेफ्ट में डॉट फील्ड, मतलब इस कॉइल के लिए जो फील्ड होगा डॉट मतलब निकलता हुआ, तो यह निकलता हुआ ऐसा होगा। और यह यदि इस साइड से निकल रहा है लेफ्ट में डॉट, तो इधर तो राइट है, तो इसमें क्रॉस मतलब इन करता हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि इस करंट के डायरेक्शन में चलिए तो इसके लिए जो लेफ्ट था वह इसके लिए राइट होगा, तो राइट में क्रॉस मतलब इन करता हुआ, और यह पड़ेगा लेफ्ट में डॉट मतलब आउट होता हुआ कि नहीं, आपको दिख रहा होगा कि इसका यह ऊपर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड यदि अपवर्ड, तो यह वाला मैग्नेटिक फील्ड ठीक डाउन होना चाहिए। इसका मतलब कॉइल के ऊपर के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो रहा है कि नहीं। लेकिन सारा कैंसिल नहीं होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का अंदर में देखिए तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट किधर, राइट की तरफ, और इसका भी इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल किधर, राइट की तरफ। तो अंदर में तो सारा राइट वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पर कैंसिल हो रहा है, लेकिन 100% कैंसिल नहीं होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके नंबर ऑफ टर्न को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और दूसरा कि सेपरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो आउटसाइड के पॉइंट पे जो कैंसिल हो रहा था वह बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। और इसलिए कोई भी क्लोजली उंड लॉन्ग सोलेनॉइड रहे उसके आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड 0, और इनसाइड जो भी है यदि करंट ऊपर वाला डॉट ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ और कांस्टेंट नेचर का आता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो अपने को जानना है वह है टोरॉयड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे, टोरॉयड के कारण। यह जो आपका सोलेनॉइड था, यदि इसके दोनों इंड को कोई बेंड करके सर्कल के फॉर्म में डाल दे तो वह जो शेप फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे टोरॉयड। क्या बोलेंगे, टोरॉयड। तो टोरॉयड यदि बनाना चाहें तो वह अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का रहेगा। यहाँ से करंट इन किया
इस तरीके से सर्कुलेट होते हुए यहाँ तक। यह कहलाएगा टोरॉइड का। यह आपका था सोलेनोइड, क्या था? यह चाहे यह एम्पियर लॉ लगाने के लिए ऐसा फिगर ले लिए थे। यह कहलाएगा टोरॉइड। टोरॉइड का एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस। यदि हम लोग इसका एवरेज रेडियस को आर कंसीडर कर ले, क्या कंसीडर कर ले, तो सेंटर से आर डिस्टेंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि जो भी करंट है वह तो इस लूप में है और यहाँ से कोई एम्पीरियन लूप पास करवाएंगे तब उसके अंदर कुछ करंट होगा। और यदि इस लूप को यहाँ पे कहीं ले ले तो हाँ, तो करंट ही इनक्लोज जीरो, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब टोरॉइड के सेंटर पे भी कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वो हमेशा, तो टोरॉइड के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वह सेंटर से आर डिस्टेंस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर से कौन सा लॉ, एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, सर्कुलर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वस टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। बी तो निकालना है तो सर्कुलर इंटीग्रेशन डी एल का, और डी एल यह जो लेंथ का वेरिएशन होगा कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई आर। तो लेंथ का वेरिएशन 0 से 2 पाई आर, यह डॉटेड वाला एम्पीरियन लूप के लिए। और यह हो जाएगा म्यू नॉट, एक टर्न में कितना करंट, आई करंट। अरे बाबा, यह एक टर्न में कितना करंट है, आई करंट है। वैसा वैसा जितना भी टर्न होगा पूरा लूप में टोटल करंट निकाले तो एक टर्न के करंट में नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे। और सोलेनोइड का जो फॉर्मूला आता है वह नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, जबकि टोरॉइड आता है नंबर ऑफ टर्न्स के ही फॉर्म में। तो यहाँ पर कैपिटल एन को हम बोले नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बोले, तो आई इनक्लोज के बदले एक टर्न का करंट कितना, आई, और वैसा वैसा कितना, एन टर्न है, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। बी के बदले बी, सर्कुलर इंटीग्रेशन डी एल, यदि 0 से 2 पाई आर करेंगे तो टोटल लेंथ 2 पाई आर, यह आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, क्या आ जाएगा। यहाँ से यदि मैग्नेटिक फील्ड बी निकालिएगा आर डिस्टेंस पे तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है क्या। और बी सेंटर आपको दिख ही रहा है कितना, 0। क्यों, तो सिंस आई इनक्लोज इक्वस टू 0। यहीं से यह भी पता चला कि अभी जो आप वायर लिया करते थे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, जिसका रेडियस कितना, आर क्रॉस सेक्शन वाला, और सेंटर से कितना डिस्टेंस, यह एक सॉलिड टाइप का वायर होता था। ठीक है क्या, वायर का मतलब ही रहेगा सॉलिड टाइप का। करंट यदि नीचे से चले तो पूरा क्रॉस सेक्शन होते हुए नीचे से ऊपर आई करंट, चाहे ऊपर से नीचे आई करंट। लेकिन अब यदि यह करंट ना होकर के किसी भी कंडक्टर का ट्यूब हो जाए, क्या हो जाए, ट्यूब, तो अब जो करंट फ्लो करेगा वह तो केवल सरफेस होकर के फ्लो करेगा। और यदि कभी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो यहाँ से जो एम्पीरियन लूप लेंगे सारा करंट कहाँ है, सरफेस पे, तो इनसाइड पॉइंट पे करंट इनक्लोज 0, तो किसी भी ट्यूब के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिला करेगा। ठीक उसी तरीके से कि यदि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता था यूनिफॉर्मली चार्ज तब तो अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। लेकिन हॉलो कोई भी हो, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, तो हॉलो में तो चार्ज रहेगा सरफेस पे। तो सेंटर से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस लेने पर क्यू इनक्लोज 0, तो हॉलो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहता था, 0। वही हाल एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा टोरॉइड।
चलिए, जिनका नहीं आया देखना शुरू करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर इज दिस मच टेस्ला। यह वैल्यू देख करके ही लग रहा होगा पाई के इक्वल कि नहीं। तो बी का वैल्यू दे दिया है और बी तो आपका होता है सोलेनोइड के कारण म्यू नॉट एन आई, और पूछ क्या लिया है एन का वैल्यू। तो एन को पहले ही अलग कर लीजिए, एन इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू आई। बी का वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई इज 5, आई इज 5। एक पाई से एक पाई कैंसिल, यह -7 ऊपर जाके +7 और यह -2, 10 टू द पावर 5 और 5 इंटू 4 इंटू 5 कितना 20। इसको आप कर लीजिए 100/20। क्या कर लीजिए 10 टू द पावर 5 में से 100 अलग कर लिए तो बचेगा कितना 10 टू द पावर 3। 100/20 इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3, बोले तो 5000। और स्मॉल एन का यूनिट होता है उतना टन्स पर मीटर, तो 5000 टन्स पर मीटर, यही आपका आंसर आएगा। A long solenoid is fabricated by closely winding a wire of radius 0.5 mm। यह रेडियस वायर का है, किसका है वायर का। दो टर्म यूज होता है, एक होता है रेडियस ऑफ कॉइल, तो यह ऐसा कॉइल है तो इसका यह रेडियस, और दूसरा टर्म यूज होता है रेडियस ऑफ वायर, तो यह जो आपका वायर है इसका रेडियस मतलब यह डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। तो यहाँ पर कॉइल का रेडियस नहीं दिया है, किसका दिया वायर का रेडियस दिया। कितना दिया 0.5 इंटू 10 टू द पावर मीटर में ओवर अ सिलेंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। जिस फ्रेम पे लपेटते हैं उसको कोर बोलते हैं, तो वह नॉन मैग्नेटिक है। सो दैट द सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर, मतलब क्लोजली उंड है, गैप नहीं है। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। यदि हम लोग फार्मूला लगाएं तो बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कहीं दिया नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न को यदि एन माने और टोटल लेंथ को एल माने तो n/l लिख लेते हैं। एंड करेंट इज 5 एम्पियर, तो आई के बदले 5। अब नंबर ऑफ टर्न्स डालना है और उसका लेंथ डालना है, ऐसा ही ना। तो जरा देखिए, यदि यह आपका नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है और इसके ऊपर यदि वायर का हम एक टर्न डाले, कितना टर्न डाले एक टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न यदि एक है तो लेंथ जो इसका होगा वह उसके डाया के इक्वल होगा। यदि नंबर ऑफ टर्न 2 है तो लेंथ यहाँ से यहाँ का कितना 2 इंटू डाया। नंबर ऑफ टर्न्स 3 है तो लेंथ 3 डिवाइडेड बाई लेंथ में कितना 3 इंटू डायामीटर, लेंथ में कितना। इसका मतलब n/l में नंबर ऑफ टर्न 1 तो लेंथ भी, डाया 2 तो 2 डाया 3 तो 3 डाया, तो आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए 1 2 या 3। आपका n/l तो कांस्टेंट ही रहना है, तो यह हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर। नंबर ऑफ टर्न हम मान लेते हैं 1 है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा डाया के इक्वल, रेडियस 0.5 तो डाया 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और इंटू आई तो ऑलरेडी 5 है, कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 4 20 के बदले 2 लेते हैं पाई, और एक जो 0 आया 20 का वह इसको दे दीजिए, तो 10 का पावर -6, -3 ऊपर गया तो +3, -6 और +3 मिल करके -3 टेस्ला,
का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आएगा या नहीं आएगा?